गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिग्नल मैसेजिंग ऐप के बारे में। अब आप में से काफी लोगों ने व्हाट्सएप छोड़ के सिग्नल में स्विच किया होगा हमारा पुराना टेकअप की ज़ुबान का वीडियो देखने के बाद ने, या फिर उसके पहले ही, क्योंकि आप में से काफी लोग तो बहुत ज्यादा ही टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है, नई चीजें आती नहीं है उसके पहले ही आप उसमें पहुंच जाते हैं, तो ये तो मैं जानता ही हूँ। वैसे मैंने सोचा कि सिग्नल ऐप में प्राइवेसी का फोकस होने के बावजूद काफी सारे फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो आपको बाद में इंस्टॉल करने के बाद में इनेबल करने पड़ते हैं। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सिग्नल तो बहुत ज्यादा प्राइवेट है ही, इसमें और ज्यादा प्राइवेसी के फीचर्स क्या हो सकते हैं। आप काफी आश्चर्यचकित हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही एडवांस सिक्योरिटी के फीचर्स दिए गए हैं। तो अगर आपको अपनी प्राइवेसी से मतलब है, ऑब्वियसली आप सिग्नल में हैं और आपको अपनी प्राइवेसी और बढ़ानी है, सिक्योरिटी और बढ़ानी है इस ऐप में, तो इन सारे ऑप्शंस को आप एनेबल कीजिए ताकि आपका फायदा हो सके। तो इस वीडियो में बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस टाइप के और वीडियो आपको देखने हैं या नहीं। हम सोच रहे हैं कि टेलीग्राम मैसेंजर पर भी ऐसा ही एक वीडियो बना दिया जाए कि कौन से अच्छे प्राइवेसी के सेटिंग्स है उसमें जो आपको एनेबल करने चाहिए। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है, कमेंट करके बताइए कि चाहिए या नहीं चाहिए, आप बता देंगे, उसके हिसाब से हम बना पाएंगे। और सिग्नल में अभी हमने सोचा क्योंकि काफी सारे लोग आ चुके हैं, भारत में काफी पॉपुलर हो गया ये ऐप, इसीलिए इस टाइप का वीडियो बनाया जाए। तो प्लीज कमेंट डेफिनेटली कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हमारे नए वीडियोस आते हैं। और साथ में मेरी आपसे एक और विनती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। तो सिग्नल इंस्टॉल करने के बाद ने सबसे पहले आपकी प्राइवेसी के लिए आपको रीड रिसीट डिसेबल करना चाहिए। अब ये ब्लू टिक्स जैसा ही है जो आपने व्हाट्सएप में देखा होगा। अब यहाँ पर कोई आपका मैसेज अगर पढ़ता है सिग्नल पर, तो जो डबल टिक्स आते हैं उसके नीचे वो हाईलाइट हो जाते हैं। इसे डिसेबल करने के लिए आप जा सकते हैं सेटिंग्स, फिर प्राइवेसी में, और वहां पर रीड रिसीट्स को टैप कीजिए और डिसेबल कर दीजिए। अब सिग्नल में टाइपिंग इंडिकेटर्स दिए जाते हैं, जैसे आई मैसेज में आप देखते होंगे कोई आपको मैसेज कर रहा है तो स्क्रीन पर आ जाता है एक इंडिकेटर। अब इसे भी डिसेबल कर सकते हैं आप एनहांस प्राइवेसी के लिए। इसको करने के लिए आप जाइए सेटिंग्स, प्राइवेसी और डिसेबल कर दीजिए टाइपिंग इंडिकेटर्स को। अगर आप सिग्नल को कॉल्स के लिए यूज करते हैं तो एक दो ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो आपको काफी पसंद आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है रिले कॉल्स। तो आपको जब सिग्नल पर कॉल्स आते हैं तो उसे ये सिग्नल के सर्वर के थ्रू राउट कर देता है ताकि आपका आईपी एड्रेस आपके कॉन्टैक्ट को पता ना चले। अब ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपको दी जाती है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के ऊपर, तो ये अच्छा प्राइवेसी का फीचर भी है। इसे एनेबल करने के लिए जाइए पहले सेटिंग्स में, फिर प्राइवेसी, और उसके बाद में ऑलवेज रिले कॉल्स को एनेबल कर दीजिए। तो रिले कॉल्स का ऑप्शन एनेबल करने से प्राइवेसी जरूर बढ़ती है आपकी, लेकिन उससे कॉल की क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है। तो उसे एनेबल करने से पहले एक बार सोच लें, या फिर एनेबल करके कॉल ट्राई कर लीजिए। अगर क्वालिटी आपको ठीक लग रही है तो सही है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आ सकती है उसमें, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। दूसरी बात यह है कि iOS में सिग्नल में एक और प्राइवेसी फीचर दिया गया है। अगर आप किसी को सिग्नल से कॉल करेंगे या फिर किसी को आपका कॉल आता है, मतलब किसी का कॉल आपको आता है सिग्नल पर, तो आप जब रिसीव करते हैं तो एप्पल के कॉल लॉग में आ जाता है वो कि सिग्नल ऑडियो का कॉल है, सिग्नल वीडियो का कॉल है। वो वहां से अगर आपको हटाना है तो एक ऑप्शन सिग्नल में दिया गया है कि सिग्नल के कॉल्स आप कॉल लॉग से डिसेबल कर सकते हैं। वो कैसे करना है चलिए देखते हैं। अभी सेटिंग्स, फिर प्राइवेसी और फिर शो कॉल्स इन रीसेंट्स का जो ऑप्शन है उसे आप डिसेबल कर सकते हैं। सिग्नल को पहली बार सेटअप करते समय आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको सिग्नल पिन क्रिएट करना होगा। अगर आप इसे क्रिएट करते हैं तो जब आप फोन को बदलते हैं तभी आप अपनी सिग्नल सेटिंग्स को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। अगर सेटअप करते समय आपने इसे एनेबल नहीं किया है तो फिर आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, फिर एडवांस में, और वहां पर एडवांस पिन सेटिंग्स पर टैप कीजिए। यहाँ पर आप अपना सिग्नल का पिन एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लॉक ये एक और अच्छा सिक्योरिटी फीचर है। आप जाइए सेटिंग्स में, फिर प्राइवेसी, और वहां पर रजिस्ट्रेशन लॉक को एनेबल कर दीजिए। तो जब भी आप सिग्नल को किसी नए डिवाइस पर यूज करना शुरू करेंगे तो सिग्नल का पिन भी आपको वहां पर एंटर करना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि ये एक सेकंड पासवर्ड है जो आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि सिग्नल को लॉक कैसे किया जाए, उसको पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक ये सब दे सकते हैं क्या? वो यहाँ पर ऑप्शन है एक उसके लिए, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स, फिर प्राइवेसी और स्क्रीन लॉक को एनेबल कर दीजिए। इसमें आप कभी कभी फिंगरप्रिंट सेंसर से अनलॉक कर सकते हैं, कभी फेस अनलॉक से, और कभी अपने फोन का पासवर्ड को एंटर करके आप सिग्नल को अनलॉक कर सकते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर स्क्रीन सिक्योरिटी, जो सेटिंग्स, प्राइवेसी और स्क्रीन सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इसे जब आप एनेबल करेंगे तो जब आप ऐप स्विचर में जाते हैं तो वहां पर सिग्नल के चैट्स छुप जाएंगे, पूरी ब्लैंक स्क्रीन आपको दिखाई देगी वहां।
अब सिग्नल में एक और फीचर है जिसका नाम है सेंसरशिप सर्कमवेंशन। अब कुछ देशों में ऐसा है कि सिग्नल ऐप को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि लोग एक दूसरे को उसमें मैसेज ना कर सके, लेकिन इस ब्लॉक को हटाने के लिए सिग्नल वालों ने ये फीचर दे रखा है। इसको आपको एनेबल करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये बाय डिफॉल्ट एनेबल हो जाता है अगर सिग्नल को पता लग जाता है कि किसी देश में वो ब्लॉक्ड है। लेकिन भारत में तो सिग्नल ब्लॉक नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर उसे इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन इस देश में अभी के लिए तो फायदेमंद नहीं है। तो iOS पे ये ऑप्शन आपको दिखता है सेटिंग्स, एडवांस्ड और फिर सेंसरशिप सर्कमवेंशन में। आप में से कुछ लोग सिग्नल का इस्तेमाल विंडोज, मैक, आईपैड या लिनक्स पे करते होंगे और इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके सिग्नल के फोन ऐप को लिंक करना पड़ेगा इन दूसरे डिवाइसेस से। तो लिंकिंग करना काफ़ी आसान है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं कौन से डिवाइसेस लिंक्ड हैं एक बार देख लेते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो उसके लिए आप जा सकते हैं सेटिंग्स में और फिर डिवाइसेस पे क्लिक कीजिए। एंड्रॉयड iOS पर दोनों में एक ही जगह ये ऑप्शन है। और iOS में अगर आप यहाँ पर कोई डिवाइस नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो फिर एडिट बटन दबाइए, माइनस बटन दबाइए और फिर अनलिंक दबा दीजिए उस डिवाइस को निकालने के लिए। और उसी तरह से एंड्रॉयड पे आप डिवाइस नेम पे टैप कीजिए और यहाँ पर आप उसे डिसेबल कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको सिग्नल के सारे चैट्स डिलीट करने हैं एक ही साथ में, तो सेटिंग्स में जाइए, प्राइवेसी पे जाइए और क्लियर चैट हिस्ट्री पे टैप कीजिए, फिर डिलीट एवरीथिंग दबा दीजिए, सारे चैट्स डिलीट हो जाएंगे। अगर आप एंड्रॉयड पे सिग्नल इस्तेमाल कर रहे हैं तो चैट हिस्ट्री क्लियर करने के लिए आप सेटिंग्स दबाइए, स्टोरेज पे टैप कीजिए, उसके बाद में क्लियर चैट हिस्ट्री टैप कीजिए, फिर डिलीट दबाइए और उसके बाद में डिलीट ऑल नाउ का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। डिसअपीयरिंग मैसेजेस ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है सिग्नल का। तो ये ऑटोमेटिकली आपके सिग्नल के मैसेजेस को कुछ समय के बाद में डिलीट कर देता है। तो इसे एनेबल करने के लिए आप कॉन्टैक्ट के नाम को टैप कीजिए किसी भी चैट में सिग्नल पर और वहाँ पर डिसअपीयरिंग मैसेजेस का ऑप्शन दिख जाएगा, उसे एनेबल कर दीजिए। यहीं पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितने समय तक आपको रखने हैं मैसेजेस, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं 5 सेकंड से लेके 1 हफ्ते तक कोई भी टाइम, उसके बाद में ये मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। प्राइवेसी बढ़ाने के लिए और कुछ ऑप्शंस भी हैं जो आप एनेबल कर सकते हैं। अब ये जो है एंड्रॉयड के सेटिंग्स में आते हैं, सिग्नल के सेटिंग्स में नहीं। अब एंड्रॉयड में एक फीचर दिया गया है स्मार्ट रिप्लाईज, तो अगर वो वाला फीचर आप डिसेबल करते हैं तो जो सिग्नल के जो मैसेजेस आते हैं उसके नोटिफिकेशन में सजेशन आते हैं रिप्लाईज के कि किसी ने सवाल पूछ लिया, उसके जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन मिल गए आपको, वो वाले नहीं आएंगे। तो वो कैसे डिसेबल करते हैं, चलिए देखते हैं अभी। तो अभी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के सेटिंग्स पे जाइए, सिग्नल के सेटिंग्स नहीं, एंड्रॉयड के फ़ोन के सेटिंग्स पे जाइए और यहाँ पर एप्स एंड नोटिफिकेशंस के अंदर एडवांस में जाइए। आपको यहाँ पर दिखेगा कि सजेस्टेड एक्शंस एंड रिप्लाईज, ये वाला ऑप्शन है, इसको डिसेबल कर दीजिए। इसे डिसेबल करने से ये स्मार्ट रिप्लाईज का फीचर सारे ऐप्स के लिए डिसेबल हो जाएगा। सिग्नल में एक और अच्छा फीचर है जो आपको लिंक के प्रीव्यूज दिखाता है। जैसे अगर आपने सिग्नल में ट्विटर का लिंक पेस्ट किया तो वो ट्वीट में क्या है, फोटो वगैरह क्या है, वो ऑटोमेटिकली चैट में आ जाता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये फीचर आपको नहीं चाहिए तो इसे आप डिसेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी में डिसेबल लिंक प्रीव्यूज का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने सिग्नल पे जो चैट की है वो आपको स्टोर नहीं करनी है, पूरी तरह से डिलीट करनी है, तो आप सिग्नल के अकाउंट में जाइए, अपने सेटिंग्स में जाइए, एडवांस में, और उसके बाद में डिलीट अकाउंट पे टैप कर दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। इससे सिग्नल आपका पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपने अपना सिग्नल का अकाउंट डिलीट करने का निर्णय ले लिया है, ध्यान रखिए कि इसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। फिर आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर सारे के सारे आपके पुराने चैट्स वगैरह डिलीट हो जाएंगे। तो जरूर इसे ध्यान में रखिए अकाउंट को डिलीट करने से पहले। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स अगर आपको एकदम लग रहा है कि नहीं आपके अकाउंट में जो डेटा है वो आपको डिलीट करना है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है उसके लिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिए उसे करने से पहले। और फाइनली मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा और कोई टिप्स है जो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी काफी इस ऐप को यूज कर रहे हैं और कुछ ऐसी टिप्पणियां होंगी जो आपने देखी होंगी और मैंने नहीं देखी होंगी, तो वो भी मुझे जरूर बताइए। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए।